अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 6। राइट द साइजेस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये कह रहे हैं कि आपने कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के साइज फाइंड करने हैं। ठीक, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये देखें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये होते हैं कि टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कह रहे हैं कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कब होंगे? इफ़ दे आर एडजेसेंट एंड देयर सम इज़ 90 डिग्री। ठीक है, एक तो वो कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, उन्हें एडजेसेंट होना चाहिए, और दूसरा क्या, उनका सम 90 होना चाहिए। ठीक है, ये दो एंगल्स हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल साथ साथ होंगे। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये इसमें भी देख लें, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, दोनों साथ साथ हैं। ठीक है, बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, 90 से ग्रेटर हो रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, इस एंगल का और इस एंगल का सम करें तो 90 डिग्री आएगा। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने फाइंड करना है। तो क्या होगा कि हमारे पास दो एंगल होते हैं। लेट करें कि ये हमारे पास है एंगल ऑफ ए है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास एंगल ऑफ बी हो जाए। ये हमारे पास क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री तब होंगे जब इनका सम 90 के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास ए है, हमने इसको लेट किया, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इस एंगल का हमें नहीं पता है। ठीक है, सो एज इट इज़, और यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, अब इस 70 को इक्वल के दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल ऑफ बी हमारे पास क्या आ गया, 90 माइनस 70 20 डिग्री आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें ये जो m है ये है मेजरमेंट। ठीक है, ये जो इस तरह से साइन लिखा हुआ है ये है एंगल का साइन। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। ठीक है, ठीक है, अब इसकी शेप बना के मैं आपको बताते हैं कि किस तरह से होगा। ये हमारे पास 90 के एंगल्स इस तरह से होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने 70 डिग्री है। ठीक है, इसे इसके साथ अब मैच कर देंगे, इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमने फाइंड करना था, ये हमने फाइंड किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया था, 20 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास समझे कि ये हमने लेट किया था एंगल ऑफ ए, और ये था एंगल ऑफ बी। ठीक है, 20 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को अगर सम करें तो ये हमारे पास 90 होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी शेप बनेगी। अब इसे भी हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये एंगल ऑफ ए है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू 23 डिग्री कर लेते हैं। और हमारे पास है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि जिनका सम 90 के इक्वल हो। एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने लेट किए हैं खुद से वैल्यूज़ ए और बी एंगल की। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 23 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये 23 यहाँ पे प्लस साइन के साथ है, यहाँ पर जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, इसे माइनस करेंगे। 10 माइनस 3 7, 8 माइनस 2 6। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया 67 डिग्री। थर्ड पार्ट है इसका 59 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू 59 डिग्री। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की क्या डेफिनेशन होती है, सम ऑफ टू एंगल्स इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 59 इसकी वैल्यू पुट की यहाँ पर, ये एज इट इज़, और ये 90 डिग्री एज इट इज़। इस इक्वल की दूसरी तरफ ये होगा 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस 9 1, 8 माइनस 5 3 डिग्री। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट है 45 डिग्री। इसे भी लेट कर लेते हैं कि ये एंगल ऑफ, अगर ए दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 45 डिग्री।
एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें क्या दी थी 45। ये एज इट इज़ 45 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 45। आंसर क्या आ गया हमारे पास 90 माइनस 45 का आंसर है इसमें। फिफ्थ पार्ट है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री है तो इसे भी लेट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री और एंगल बी हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन के हिसाब से एंगल ए एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें पुट करेंगे 0 डिग्री प्लस बी एंगल एंड 90 डिग्री, बी एंगल इसी तरफ और ये 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री। 90 में से 0 माइनस करेंगे आंसर 90 ही आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास क्या हो गया 90 डिग्री। लेट कहते हैं कि एंगल हमारे पास क्या है ए है जो कि 90 डिग्री है। अब लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी वैल्यू पुट की हमने, b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा 0 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 0 डिग्री। अब हम लेट करते हैं एंगल ऑफ ए, ये हमारे पास है 80 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ टू एंगल्स मेजरमेंट ऑफ एंगल ए मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी वैल्यू पुट की 80 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री माइनस, यहाँ पे प्लस साइन के साथ है, इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस साइन के साथ 90 माइनस 80 10 डिग्री। सबसे पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में करेंगे। ठीक है, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 10.5, ये जो हाफ है, और अगर नहीं समझ आता है तो फिर दूसरे तरीके से इसे करेंगे। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 20 में ऐड करेंगे 1, ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2। अब 21 को डिवाइड कर लेंगे 2 से। ठीक है, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये 10 2 ज़ा 20। अब से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 पुट किया, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आ जाए 10.5। ठीक है, और हाफ को 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप जिस तरह से मर्जी करना है। ये आप सेलेक्ट करते हैं, लेट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 10.5 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 10.5 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 10.5 डिग्री। अब से सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 डिग्री और 10.5, यहाँ पर इसके बाद पॉइंट होता है, इधर 0 पुट कर लेंगे। अब से जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 है तो यहाँ से लेंगे 1 बोरो, यहाँ पे भी नहीं है तो यहाँ से लेंगे, ये क्या रह जाएगा 8 और ये हमारे पास 10। ठीक, यहाँ से फिर बोरो लिया, ये 9 रह गया और ये 10। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 0, पॉइंट की जगह पर हम पॉइंट पुट करेंगे, ये 9 है और यहाँ पर 8 माइनस 1 7। इसका आंसर आएगा 79.5 डिग्री। नेक्स्ट है इसका 9 पार्ट, इसे हम लेट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, एंगल बी हमने फाइंड करना है और सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री माइनस, या इस यहाँ पर इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस साइन के साथ
90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 आ गया। नेक्स्ट है इसका 10 पार्ट, ठीक है, 1/2 डिग्री, ठीक है। तो इसे पहले पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। 1 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, 1 हमारे पास लेस है इसलिए पॉइंट लगा कर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे। 2 5 are 10, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 रह गया। इसे हम पॉइंट से पहले 0 लिख लेते हैं। 0.5 आंसर आ गया, ठीक है। हाफ डिग्री किसके इक्वल हो गया? 0.5 डिग्री के। अब इसे सॉल्व करना इजी होगा। लेट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 0.5 डिग्री एंड सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी वैल्यू हमने पुट की 0.5 डिग्री प्लस एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 0.5, ठीक है। 90 में से हम माइनस करेंगे 0.5, 90 और 0.5, ठीक है। इसका पॉइंट यहाँ पर है तो हम यहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं। जब से सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर इसी तरह से यहाँ से बॉरो लिया, ये 8, ये 10 हो गया। यहाँ से फिर बॉरो लिया 9, अब ये 10 हो गया। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 0, पॉइंट की जगह पे पॉइंट तो 9 और यहाँ पर 8। इसका आंसर क्या आ गया? एंगल ऑफ जो बी था वो हमारे पास आ गया 89.5 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द साइजेस ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। अब जो एंगल्स दिए हुए हैं इनके हमने सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स ये होते हैं कि हम लोग दो एंगल्स का अगर सम करें, ठीक है, तो तब सप्लीमेंट्री होंगे कि उनका सम 180 डिग्री आए, ठीक है। ये एक शेप ये बनी हुई है, ठीक है, मतलब ये एक एंगल है COB या BOC ले लें, ठीक है, और फिर इसके साथ हमने इसका सप्लीमेंट्री एंगल AOB ये फाइंड करना होगा, ठीक है। अब जिस तरह से ये एक शेप है, इसमें देख लें एक ये एंगल है हमारे पास 110 का, ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट्री हमने ये फाइंड करना है, मतलब इन दोनों एंगल्स को अगर सम करें तो 180 आए। नेक्स्ट है इसका फर्स्ट पार्ट है 90 डिग्री, ठीक है। अब इसका हमने सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ ए कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स की क्या डेफिनेशन होती है? सम ऑफ टू एंगल्स। फॉर एग्जांपल एंगल ए है प्लस एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे 90 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस साइन के साथ 180 माइनस 90, तो ये 90 ही आएगा आंसर इसका। अब ये किस तरह से इसकी शेप बनी हुई होगी, ठीक, ये हमारे पास 90 का एंगल है, ठीक है, इन्होंने ये दिया हुआ था, कह रहे हैं कि ये वाला एंगल हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो हमारे पास ये यहाँ पर 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो 180 में से हमने 90 को माइनस किया था तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल्स ये है। सेकंड है 80 डिग्री, ठीक है, इसे भी हम लेट करते हैं कि ये है हमारे पास एंगल ए है और ये कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ बी हमने फाइंड करना है, तो सम ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, जो कि एंगल ए और बी है, इनका क्या होगा, इनका सम होगा 180। इसकी वैल्यू क्या थी 80 डिग्री, ये हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी या पुट कर दी 180। एंगल ऑफ बी इज़ इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री, इसे जब माइनस करेंगे तो ये आता है 100 डिग्री, ठीक है। अब इसकी शेप देखें तो किस तरह से होगी, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन ली। अब हम इस पर 80 का एंगल ड्रॉ करते हैं, इन दोनों डॉट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास था 80 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास क्या हुआ था, बाद में हमने फाइंड किया था तो 100 डिग्री, ठीक है। तो इसके ये एंगल्स कुछ इस तरह से बनेंगे। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट 0 डिग्री है, ठीक है, इसे भी हम लेट करते हैं कि ये एंगल
ए है कितना है 0 डिग्री, एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू 180। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की, एंगल ऑफ ए की, बी की हमने फाइंड करनी है, वो एज इट इज रहेगा, एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री। 180 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर 180 ही आएगा। इसकी शेप अगर देखें तो ये किस तरह से होगी, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये इसका हमने एक आर्म ले लिया, तो ये इन्होंने दिया हुआ है कि 0 डिग्री, तो 0 डिग्री यहीं पर होता है, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे पास मतलब ये पूरा होगा इस तरह से 180, ठीक, मतलब इस एंगल का आर्म कहाँ पर होगा, फर्स्ट आर्म और ये सेकंड आर्म, ठीक है, और दूसरे का क्या होगा, वो यहाँ पर लाई करेगा। नेक्स्ट है 4 पार्ट इसका, इसे भी लेट करते हैं कि ये है 180, एंगल ऑफ ए एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू 180। इसकी वैल्यू पुट की और बाकी वैल्यूज एज इट इज़ लिखे हैं, एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू 180, ये वाला 180 यहाँ पर आएगा माइनस साइन के साथ, तो सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास क्या आ गया 0 डिग्री। नेक्स्ट है इसमें एंगल दिया हुआ है हमें 162 का, ठीक है। इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए पहले हम लेट करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एंगल ए है 162 डिग्री, ठीक है। सेकेंड एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है, इसका सप्लीमेंट्री लेट करेंगे। अब हमारे पास डेफिनेशन क्या है सप्लीमेंट्री की, कि एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू 180। इसकी वैल्यू पुट की यहाँ पर इस एंगल की, बी एंगल को एज इट इज़ लिखा है। अब हम बी को यहीं पर एंड देते हैं और 160 को जब इक्वल के दूसरी साइड पे तो ये माइनस, ठीक है, 180 माइनस 160, 10 माइनस 2 8, यहाँ पर है गया 7 माइनस 6 1, ठीक है, और 1 माइनस 1 0, तो इसका आंसर आ गया 18 डिग्री। 6 पार्ट है इसका 85 डिग्री, ठीक है। इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, तो इसे भी हम लेट कर लेते हैं पहले कि ये एंगल ऑफ ए है, ठीक है, और सम ऑफ 2 एंगल्स, ठीक है। सेकंड एंगल हम लोग बी लेट कर लेते हैं जो हमने फाइंड करना है। एंगल ऑफ ए और एंगल ऑफ बी का सम हमारे पास 180, इसकी वैल्यू पुट की 85 डिग्री प्लस एंगल ऑफ बी 180, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 85 डिग्री। अब इसे माइनस करेंगे, 10 माइनस 5, यहाँ से हमने बोरो लिया था, यहाँ पर 7 रह गया, 7 माइनस 8 नहीं हो सकता, तो 17 माइनस 8 करेंगे जो कि होगा 9, ठीक है। 95 डिग्री हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल आ गया। नेक्स्ट है 7 पार्ट इसका 80.5, ठीक है। ये पॉइंट में एंगल दिया हुआ है, तो इसे भी हम लेट कर लेते हैं कि ये एंगल ऑफ ए है 80.5 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ बी, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। सम ऑफ एंगल ए प्लस सम ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180। इसकी वैल्यू यहाँ पर एंगल ऑफ ए की पुट की 80.5 डिग्री थी, बी एज इट इज़ एंड 180। अब क्या करेंगे, 180 माइनस इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये माइनस साइन के साथ, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे, ये आएगा 99.5। इसे मैं सब्ट्रैक्ट करके आपको बताती हूँ। 180 इसका पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे 80.5, ठीक है। यहाँ से 1 बोरो लिया, ये क्या रहे, यहाँ से नहीं था तो इसलिए इस वैल्यू से लेंगे, ये 7 रह गया, ये 10 बन गया, यहाँ से फिर बोरो लिया, ये 9 और ये 10, ये 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 0 0, ये पॉइंट यहाँ पर एज इट इज़, 7 माइनस 9 माइनस 0 9 ही होता है, और 17 माइनस 8 9।
नेक्स्ट है 8 पार्ट, ठीक है, ये है 100 डिग्री, ठीक है। तो इसे भी लेट करते हैं कि ये हमारे पास एंगल ए है, क्या है 100 डिग्री, एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू 180। इसकी वैल्यू प्लेस की यहाँ पर और बाकी एज इट इज़ लिखें, ठीक है। एंगल ऑफ बी हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए 180 में से माइनस करेंगे 100 डिग्री, तो ये आंसर आ जाएगा 180 माइनस 100, तो 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।